बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। में और मेरा भाई जहीर 16 अप्रैल को मुगविया बच्ची को अगवा करने के लिए कराची गए थे। शब्बीर अहमद का एतराफ़े जुर्म, एतराफ़ी बयान इस वक्त सामने आ चुका है, जिसके लिए बार बार गंदों का टोला, घटिया किस्म के यूट्यूबर्स और फजूल किस्म की अदाकारें बैठकर महफिल लगाकर कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग झूठ बोलते हैं, कहीं पर भी किसी ने एतराफ़े जुर्म नहीं किया। जब जुर्म ही नहीं किया तो फिर एतराफ़ कैसे होगा। और चंद दिन पहले ये वालिदा से मुलाकात करते हैं और उनकी वालिदा कहती है कि जी मेरे बच्चे तो किसी सूरत कराची नहीं गए। आज जब शब्बीर का एतराफ़े जुर्म सामने आता है तो इस पर इन सब के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करने को दिल चाहता है, लेकिन मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। ये सब झूठों का टोला मुसलसल झूठ बोल रहा है। इनकी वालिदा को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए, जो कहती है कि मेरे बेटे लाहौर में मौजूद थे। तो फिर आप बताएं कि शब्बीर की जानिब से एतराफ़ी बयान क्यों सामने आया है, क्यों उसने एतराफ़ कर लिया कि जब बच्ची को अगवा किया गया, बच्ची माइनर है, फिर मैं आपको बताती चलूं, बच्ची को जब अगवा किया गया तो इसने कहा कि मैं कराची में मौजूद था। और दूसरी तरफ बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बात है कि एक तरफ शब्बीर तो एतराफ़े जुर्म कर लेता है, लेकिन जो दूसरा भाई है जिसको हम चूजा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बेचारा मासूम है, मस्कीन है, फ्यूचर का डॉक्टर बनने की कहानियां सुनाई जाती थी, वो तो इन सबका दादा निकला। यानी कि वो सबसे शातिर और खतरनाक किस्म का इंसान है। वो खिलाड़ी ऐसा है कि वो जो है वो कहता है कि मैं तो नहीं गया, मुझे तो नहीं पता। तो जी शब्बीर जैसे पक्के इंसान ने, जिसकी उम्र जो 24 साल अदाकारा अपने आप को कहती हैं, जो पिछले 15 साल से आंटी 24 साल की ही हैं, तो उनके साथ की उम्र का, उनकी हान की उम्र का ही है ये शब्बीर। तो वो ये बात बोलता है कि जी मैं तो कराची में था, लेकिन जहीर साहब बोलते हैं कि मैं तो कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि मैं तो कराची में नहीं था। बड़े पक्के हैं शब्बीर, लेकिन वो जो है इकरार कर चुके हैं। और जो दूसरा है जिंदा लाश, वो मुसलसल जो चुप रहने के ड्रामे करता था, जो दुआ ज़ारा को ऑपरेट करता था, उसका कंट्रोल उसके हाथ में था, वो बड़ी ही बेशर्मी के साथ एवीसीसी के दफ्तर में बैठकर वो खुलेआम वहां पर बैठकर मेहदी अली काज़मी को मैसेजेस कर रहा है, कॉल्स कर रहा है, उनकी बेटी की, मासूम बेटी की वाहियात अंदाज में खींची गई तस्वीर और वीडियोस मेहदी अली काज़मी को सेंड कर रहा है और कहता है कि यहां पर आकर मुझसे मुलाकात करो, मामले को रफा दफा करो। तो ये इतना गुंडा और इतनी इसके अंदर जुर्रत कहां से आई, वो किस तरह से ये हरकत कर रहा है, मेरी समझ से तो बालातर है। जी मैं आपको बताती चलूं कि पुलिस ने पेश रफ्त रिपोर्ट जो है इस वक्त जमा करा दी है। दौरान तफ्तीश 14 साल मुगविया जो है उसको बाजियाब करवाया गया, तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा। और हम जो है मुगविया का मेडिकल मुआयना करवाना चाहते हैं। मैं आपको ये बताती चलूं कि जो नए आईओ आए हैं सईद रिंद साहब, उन्होंने बच्ची के मेडिकल करवाने की दरखास्तें दी, जिसमें ना ही मेहदी अली काज़मी की फैमिली को या उनके वकील जिब्रान नासिर साहब को कोई प्रॉब्लम थी, तकलीफ हो रही थी, तो दूसरी तरफ से हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, मिर्चें लग रही थी, चुनमुरे काट रहे थे, मरोड़े हो रही थी, तो वो उन लोगों को हो रही थी जो बार बार बोलते थे कि किस तरह से गलत किस्म का इंसान है, कैसा वाहियात बाप है जो अपनी बेटी का मेडिकल करवाएगा। वाह क्या कहने हैं आपके, वाह क्या कहने हैं। शर्म से डूब पड़ने का मकाम है। एतराफ़ी जुर्म सामने आ चुका है, एतराफ़ी बयान सामने आ चुका है शब्बीर का, जिसने बता दिया मैं कराची में मौजूद था, जो बता चुका है इस बात को कि कराची से बच्ची अकेली नहीं आई। तुम लोग 3.5 महीने से आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, घटिया हरकत करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है। आप लोग इतने घटिया है, अखलाकियत से गिरी हुई हरकत करते हैं कि मैं सोचती हूँ कि एक बाप को टीज करने के लिए, तकलीफ देने के लिए इस हद तक लेवल जा चुका है कि मेरी समझ से बालातर है। मुझे ऐसा लगता था कि वो सस्ती अदाकारा जो आंटी है, वो रोज जब भी पेशी हुआ करती थी, वो दुआ ज़ारा की और बच्ची मुगविया है, ठीक है, अब हम लोगों ने उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें आपको पता है कि जुबान पे बैठेंगी। 3.5 महीने से हम बच्ची का नाम ले रहे हैं। तो जो मासूम बच्ची है, कमसिन बच्ची है, उसकी तस्वीर लगा दिया करती थी ये जब भी पेशी होती थी, ताकि वालिदैन को तकलीफ हो, वालिदैन को जो है वो अंदर से तोड़े। तो अब इसने क्या किया कि एक घटिया किस्म की पिक्चर्स रिलीज की हैं और यकीन करें कि शर्म का मकाम है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि किस तरह की औरतें हैं माशरे में जो बैठ के अपने ही 3rd क्लास प्रोग्राम्स में, लाइव सेशंस में औरतों की इज्जत की तज़हीक करती हैं। और ये औरतें जो है अब एक बच्ची के बाप के जज्बात से, फैमिली के जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी सारे मामला ठीक होंगे। इनको तकलीफें हो रही हैं कि मेडिकल नहीं करवाना चाहते। मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली ने और उनके वकील ने तो कह दिया कि जी हम तो मेडिकल करवाएंगे। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ कि तफ्तीशी ऑफिसर की
मेडिकल मुआयने कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया है, जो इंशाल्लाह ताला कल सुनाया जाएगा। 25 जुलाई को मुलजिम जहीर और उसका भाई शबीर जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन की अदालत से पूरी जमानत हासिल कर चुके थे और 16 अप्रैल को अपने भाई जहीर के साथ ये मुगविया बच्ची को लेने कराची आए थे। ये इनका इतराफ है, रिपोर्ट में ये बात कही गई है। जबकि मुलजिम जहीर अपने बयान में 16 अप्रैल को कराची में होने की तरदीद कर रहा है। मुलजिम जहीर अहमद के जेर इस्तेमाल फोन नंबर उसकी वालदा के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने जो रिपोर्ट बनाई है उसके हवाले से बताया गया है, मुलजिम जहीर के जेर इस्तेमाल फोन का CDR चेक किया, जिससे मुलजिम जहीर की लोकेशन जो है वो जाए वकूआ पर, यानी जिस दिन बच्ची को अगवा किया जाता है वो कराची की पाई गई है। तो ये जो लोकेशन थी नूरियाबाद तक रिपोर्ट की गई है कि वहां पर ये पाई गई थी। इसके बाद शायद उस जिंदा लाश ने अपना नंबर जो है, अपना मोबाइल बंद कर दिया था और बच्ची के साथ जो राब्ता किया गया था या अपने भाई के साथ जो भी राब्ता किया गया था वो व्हाट्सएप के थ्रू किया गया था। मुलजिम शबीर के फोन का CDR चेक किया गया, जिससे 16 अप्रैल की जो लोकेशन उसकी है वो भी कराची की आ रही है। तो मुलजिम शबीर ने अपने भाई के साथ 2000 को लेने आने का इतराफ किया है। ये शबीर ने इतराफ कर लिया, मेरी समझ से बालातर है कि वो जो गुंडा बना फिर रहा है, जो जुबान से टूटा हुआ था, जिसकी जुबान टूटी हुई थी, जो गूंगा बन के रहता था और जो कहता था कि जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलने से ज्यादा काम करने पे यकीन रखता हूं, तो ये सारे काम इसने खुद किए हैं। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे कौन है जो पैसों से सपोर्ट कर रहा है? कि इसका भाई तो मान लेता है लेकिन ये मुसलसल इनकारी है। CDR डेटा बता देता है कि ये कराची में मौजूद था। इसका भाई कह देता है कि मैं अपने भाई के साथ कराची आता हूं और बच्ची को हम लेकर जाते हैं, लेकिन ये एतराफ नहीं करता। जी अब तक की तफ्तीश में 16 अप्रैल 2022 को शबीर और जिंदा लाश की कराची में मौजूदगी पाई गई है। जो पुलिस ने रिपोर्ट पेश की है उसमें ये बात कही गई है। पुलिस ने जी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में आज जमा करवा दी है, जिसमें शबीर ने एतराफ कर लिया है, एतराफ जुर्म कर लिया है, बता दिया है कि मैं वहां पर मौजूद था। अच्छा जी, मैं आपको जरा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के बता दूं, मेरे पास इस वक्त ये सारी दरखास्तें और सारी चीजें मौजूद है। अच्छा जी, मोरखा 25/7/2022 को जो मैं आपको बताऊं कि जो नामजद मुल्जिमान है जहीर अहमद वल्द मुनीर अहमद, शबीर अहमद वल्द मुनीर अहमद जो है वो ज़िला ईस्ट कराची से जो है वहाँ पर अपनी अबूरी ज़मानत तक जो है कबल अज़ गिरफ्तारी हासिल करके शामिल तफ्तीश हुए, जिनको मुझ DSP ने इंटेरोगेट किया। तो दौरान इंटेरोगेशन मुलजिम शबीर अहमद ने जो है वो कहते हैं वकूए के रोज़ यानी कि मोरखा 16/4/2022 को अपने भाई जहीर अहमद के साथ कराची में 2000 को लेने आने का एतराफ़ किया है। जबकि मुलजिम जहीर अहमद अपने बयान यानी कि इंटरोगेशन में ये बता चुका है कि जी मैं तो कराची में मौजूद ही नहीं था। अच्छा जी, जबकि मुलजिम जहीर अहमद के ज़ेर इस्तेमाल जो मोबाइल नंबर है फ़लाँ फ़लाँ वो उसकी वालिदा नूर मुनीर के नाम पर रजिस्टर है और मुलजिम जहीर अहमद के ज़ेर इस्तेमाल जो है CDR डेटा चेक किया गया, जिससे मुलजिम जहीर अहमद की जो वकूए का रोज़ है जब बच्ची अगवा की जाती है 16/4/2022 को, लोकेशन जो है वो कराची की ही आ रही है और इससे कबल 7/4/2022 और 9/4/2022 को भी मुलजिम जहीर अहमद की लोकेशन कराची में ही मौजूद पाई गई है और वकूए के रोज़ भी मुलजिम जहीर अहमद की लोकेशन नूरियाबाद तक पाई गई है। इसके बाद इसने अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिया था और शायद व्हाट्सएप के जरिए अपने भाई के मोबाइल या जिस तरह से भी उसने रब्ता किया था। अच्छा जी, मुलजिम शबीर अहमद के मोबाइल नंबर मैं आपको मोबाइल नंबर नहीं बता रही, जो कि मुलजिम शबीर अहमद के नाम पर रजिस्टर है कि CDR का मुताला किया गया है, जिससे मुलजिम शबीर अहमद की लोकेशन जो है 16/7/2022 को कराची में जो है वो पाई गई है। मुलजिम शबीर अहमद ने 16/7/2022 को अपने भाई जहीर अहमद के हमरा मुगविया मासूम बच्ची को लेने कराची आने का एतराफ़ भी कर लिया है। तो वो कहते हैं कि मुझ DSP ने मुलजिमान के CRO का जो है वो सारा मामला देखा है। तो ये आपको मैं बताती चलूँ कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों के पास हर चीज़ मौजूद है। हम रिकॉर्ड के ज़रिए आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहे हैं जो आज पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है। इंशाल्लाह ताला ये भी एतराफ़ करेगा और ये भी खुल के चीज़ें सामने आएंगी कि इस दरिंदे के पीछे कौन है, ये कौन है जो इसको सपोर्ट कर रहा है 3.5 महीने से, कौन है इनकी फंडिंग कर रहा है। यकीन करें कि अभी तक करोड़ों रुपया लग चुका है, इनके महंगे वकला की फ़ीस, इनके आने जाने का खर्चा है, इनका पूरे पाकिस्तान में जितना भी सेटअप है। और जो एक मैंने वीडियो पिन की है, आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है। उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से जिंदा लाश मुसलसल मेहदी अली काज़मी को धमकियां दे रहे हैं, उनको वाहियात किस्म की मुगविया बच्ची की वीडियोज़ और तस्वीर जो है वो भेज कर उनको कह रहे हैं कि केस को ख़त्म कर दें। किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप सबने परेशान नहीं होना, क्योंकि अब तो इनका जो है आखिरी वक्त आ चुका है, क्योंकि इन्होंने जितनी गंदगी मचानी थी, इन्होंने जितना गंद घोलना था घोल चुके हैं। अब वक्त जो है वो मेहदी अली काज़मी का है कि किस तरह से उन्होंने अपनी बच्ची को वापस लेकर आना है और किस तरह से इन लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है।